बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है? मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो देखते हैं कि हम सर्किट में मैक्सिमम पावर आउटपुट पे कैसे ले सकते हैं, मतलब ऐसे में कौन सी उसमें चेंजिंग लाऊं, ऐसे में कौन सी उसमें कंडीशंस लगाऊं कि जिसकी वजह से मैं सर्किट में मैक्सिमम पावर आउटपुट हासिल कर सकूं। वो कैसे होगी वो चीज़ देखनी है। अब देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बैटरी अटैच है और बैटरी के साथ रजिस्टर अटैच है, ठीक है। और हमें पता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी चार्जेस को एनर्जी देती है, ठीक है। मतलब ये चार्ज को एनर्जी दी, ठीक है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारे पास पावर होता है, यानी क्या किया कि चार्ज को पावर दी और वो यहाँ पर आकर उसने क्या की, सारी पावर डिसिपेट कर दी, ठीक है। या दूसरी सेंस में कहें कि यहाँ से चार्ज आया, बैटरी को कहा मुझे एनर्जी दो, बैटरी ने एनर्जी दी, वो चार्ज यहाँ पे आया और रजिस्टर में एनर्जी बर्बाद कर दी। फिर से गया, फिर से बैटरी को कहा कि मुझे एनर्जी दो, फिर यहाँ पे आकर रजिस्टर में उसने बर्बाद कर दिया, ठीक है। यानी कि बैटरी क्या करती है? इनपुट पावर देती है और हम आउटपुट पावर इस रजिस्टर से हासिल करते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा ये है कि हम इस रजिस्टर से मैक्सिमम आउटपुट पावर कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हम लगाएं कि यहाँ पर हमें क्या मिले, मैक्सिमम पावर आउटपुट मिले। तो वो हम मैथमेटिकल के जरिए से देखेंगे, जो लास्ट में फार्मूला आएगा वो हमें बताएगा कि ऐसी हम कौन सी कंडीशन लगाएं जिससे हमें मैक्सिमम यहाँ पर आउटपुट पावर मिल सके। तो वो चीज़ देखते हैं कि देखिए, अब जो पावर डिसिपेट होती है इस रजिस्टर में, वो हमने पिछले टॉपिक्स में रिलेशन निकाला था। वो क्या था? P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं पुट कर सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं पुट करूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो ये वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी? मतलब V इज इक्वल टू आई आर, इस इक्वेशन में पुट करने से ये इक्वेशन आ जाएगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये भी पावर की इक्वेशन है, तो इससे हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें करंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। जब हमारे पास बैटरी भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में पढ़ा था कि हम कैसे करंट फाइंड करते हैं। I इज इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट, ठीक है। करंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि इस बैटरी का जितना EMF है और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V बाई आर होता है ना, तो V की जगह हम EMF ऑफ बैटरी पुट करेंगे और R की जगह जो टोटल रेजिस्टेंसेस हैं सर्किट में। अब एक रेजिस्टेंस ये है कैपिटल R, जहाँ से आउटपुट हासिल करनी है, लेकिन जब चार्ज मूव करके इस बैटरी के अंदर जाएगा तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ेगी। तो उसको हमने स्मॉल r से शो कर दिया कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R है। अब मैं क्या करूँगा कि इस करंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा। बस ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आगे बिल्कुल हलवा है, ठीक है। इस करंट की वैल्यू को यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा? तो P इज इक्वल टू E ओवर R प्लस स्मॉल r और इसका होल स्क्वायर और ये कैपिटल R उसी तरह बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू E स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर और ये R जो बाहर उसी तरह, ये वाला R उसी तरह बाहर, ठीक है। जब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या करना है? P इज इक्वल टू E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस B का फार्मूला लगे, A प्लस B होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2r इंटू स्मॉल r, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल R उसी तरह, ठीक है। अब यहाँ से एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो चीज़ याद रखनी है। P इज इक्वल टू E बाय E का स्क्वायर और ये R इसके साथ लिख देते हैं, E का स्क्वायर R डिवाइडेड बाय, ये उसी तरह लिख दें, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2R इंटू R, ठीक है।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर देना कि इस नीचे वाली इक्वेशन में +2 कैपिटल आर और स्मॉल आर इसमें प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि +2r इंटू आर -2r इंटू आर, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन में 2r प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब गौर से देखना है कि ये जो फार्मूला बना है r का स्केयर प्लस स्मॉल r का स्केयर और ये -2r, ठीक है, ये a माइनस b का होल स्केयर वाला फार्मूला नहीं है, ठीक है, कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। तो इसको मैं फिर किस तरह से लिख सकता हूं कि r माइनस r का होल स्केयर, ठीक है। तो p इज इक्वल टू e का स्केयर r डिवाइडेड बाय r माइनस r का होल स्केयर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला 2r प्लस 2r, ये हमारे पास हो जाएगा +4r इंटू r, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, अब हम उस कंडीशन की तरफ आए हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ ऐसा करना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए। जब ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मसलन आप फ़र्ज़ करें कि मैंने किया 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आया, 5 2 10, 2 आंसर आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे जो 5 मैंने लिखा है उसको मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूँ, मतलब मैं 5 की बजाय 2 कर दूँ समझाने के लिए, देखो कि 10 डिवाइडेड बाय 5 है, पावर फर्स्ट करो 10 डिवाइडेड बाय 5 आई है, तो ये मैंने क्या आंसर आ गया 2 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को और ज़्यादा छोटा कर दूं तो 10 डिवाइडेड बाय 2 ये कितनी आ गई 5, पावर क्या होगी ज़्यादा होगी। इसी तरह मैंने कुछ इसमें ऐसा करना है कि ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये कम हो जाए तो पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें मैं एक कंडीशन अप्लाई करूँगा, वो लाजमी इसकी याद रखनी है कि r इज इक्वल टू r, ठीक है। ये वाली अगर मैं इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कंडीशन मैंने मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कौन सी है कि कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, कि ये वाली जब कंडीशन आएगी तब हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट पावर मिलेगी। ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी जगह जब मैं स्मॉल r पुट करूंगा तो क्या मेरे पास आंसर आएगा, वो चीज़ देखनी है। P इज इक्वल टू, ठीक है, कहानी इसकी बस ख़त्म होने वाली है। P इज इक्वल टू ई स्केयर r, थोड़ा सा तेज़ करते हैं। यहाँ पे कैपिटल R की जगह मैं स्मॉल r पुट कर दूँ, ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दे, एक ही बात है, दोनों इक्वल हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल R की जगह स्मॉल r पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r माइनस r का होल स्केयर प्लस 4r प्लस 4r इंटू r, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, P इज इक्वल टू ई का स्केयर r डिवाइडेड बाय 4r इंटू r, r से कट गया, P इज इक्वल टू ई का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल r। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम आउटपुट का पावर का फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट पावर किसी भी सर्किट की निकाल सकते हैं। ये वाली कंडीशन है, जब R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी तब हम सर्किट में मैक्सिमम आउटपुट पावर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।